नारायणा विहार दिल्ली में आए हुए हैं, जहां अनिल सिंह जी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की कार्यालय को स्टूडियो का यहाँ उद्घाटन किया गया। तो अनिल सिंह बताइए, इस स्टूडियो के उद्घाटन का यानी स्टूडियो के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो युवा लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, तो उसके अंदर बड़ी उत्साह है कि हम कुछ सिंगर बने, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ काम करें, लोगों को इंटरटेन करें। तो उसके विषय में ही ये हमने स्टूडियो खोला है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो युवा जनरेशन है उनको एक रोज़गार भी, एक माध्यम से कह लीजिए कि रोज़गार भी मिलेगा उनको, और जो दुनिया के अंदर जो अच्छे मैसेज नहीं जा पा रहे हैं, तो इस सॉन्ग के, गाने के और वीडियो के और फिल्म के माध्यम से हम कुछ सोशल मैसेज हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यानी आप नए युवा कलाकारों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए कलाकारों को मंच प्रदान होगा और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। इससे वो जीवन में आगे बहुत तरक्की, उन्नति उनको मिलेगी इससे। और आज यहाँ आपके वो स्टूडियो संबंधित कौन कौन लोग आए हुए हैं? हमारे स्टूडियो संबंधित हमारे सारे मित्र आए हुए हैं, हमारे सर आए हुए हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। इनको इनकी परिचय देने की इतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि है, इनको भली भांति सभी हिंदुस्तान में सभी जानते हैं। और ये हमारी सिंगर हैं मैम, ये हमारे सिंगर भाई। बाकी हमारे अतिथिगण, ये हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, ये हमारे सिंगर रविराज मिश्रा जी। बाकी और अतिथिगण काफ़ी सारे आए हुए हैं, सारे हमारे फ्रेंड सर्कल के भी लोग आए हुए हैं। फिर भी आप नए कलाकारों के लिए, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उनको बस एक ये संदेश देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहो और अपने भविष्य के बारे में सोचो और अपने माता पिता के आशीर्वाद लो। और अपने बड़े बुजुर्गों का आजकल क्या हो रहा है कि जी हम अपने कल्चर को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सबसे पहले अपने प्रथम माता पिता, अपने रिश्तेदार और उनकी सपोर्ट और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनको भी अपना प्यार, आशीर्वाद और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। कि आज यहाँ नारायणा विहार में कार्यालय को जो उद्घाटन हुआ, उसके चीफ गेस्ट हैं हमारे प्रवीण अरोड़ा जी। हाँ जी। तो अरोड़ा जी, यहाँ आकर आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे अनिल सिंह के बारे में? नमस्कार आदरणीय राम प्रसाद जी। राष्ट्रीय जनलोक राजनीतिक पार्टी भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर विचारधारा रखती है। जिस प्रकार आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट आंदोलन पूरे राष्ट्र में आज़ादी के पश्चात सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, और अनेकों अनेक संगठन, अनेकों अनेक राजनीतिक पार्टियां जो इस विषय पर विचारधारा रखती हैं, आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट उन सबको बल देता है, चाहे कोई एक सदस्य के रूप में हो, चाहे किसी पदाधिकारी के रूप में हो। अनिल सिंह जी जो आज कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर नारायणा विहार में हुआ है, और एक स्टूडियो का भी, ताकि एक अवेयरनेस भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इसको बल मिले। एक स्टूडियो का उद्घाटन समारोह हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया। धन्यवाद सभी का। और आगामी समय में आप देखिएगा, भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा आप सभी के सहयोग से। और आज एक मुख्य बिंदु इसका ये रहा, जो पूर्व से ही हमारी बैठक के पश्चात तालमेल बन चुका है। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट भारत राष्ट्र की सभी सीटों पर, 543 सीटों पर, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एकमत हुआ है, सहमति हुई है, एक दूसरे को समर्थन देने का आश्वासन हुआ है। और उसी कड़ी में एक बदलाव, उत्तर पूर्वी सीट, जहां पर निवेदिता शर्मा जी को, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हुई हैं, उनको हमने समर्थन दिया है। पूर्व में संतोष शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी थे, अब वो पूर्वी दिल्ली से स्थानांतरण उनका हुआ है, वो पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी के रूप में उपस्थित होंगे। तो हम सब एक हैं, और आने वाला समय देखिएगा, भारत राष्ट्र में ये बदलाव निश्चित होगा। और 543 सीट पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के योद्धा पूर्ण विजय होकर आपके समक्ष उपस्थित हों। तो यहाँ इस स्टूडियो में अनिल सिंह के सहयोग के और समर्थन में कुछ सिंगर लोग आए हुए हैं। तो मैम जी, आप क्या नाम? मेरा नाम सिमरन खेड़ा है। तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जैसे लोग मेरे को और भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और भी सिंगर्स हैं, इस प्रोड्यूसर्स हैं। स्टूडियो और अनिल सिंह के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, कि सिंगर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बाकी लोगों को काम भी दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पर। थैंक यू। तो उसी कड़ी में हमारे एक युवा का सिंगर भी काफ़ी आए हुए हैं। सर आपका किस नाम से हैं? मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। तो राजपूत जी, ये इस स्टूडियो के निर्माण हो जाने से क्या किस प्रकार का फ़ायदा होगा लोगों को? फ़ायदे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। जैसे मेरे जैसे जो भी सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा उनको कि वो कुछ अपना खुद का कुछ कर पाएँ, गा पाएँ और समाज में फैला पाएँ अपना टैलेंट। तो यहाँ स्टूडियो में फिल्म प्रोड्यूसर साहब भी आए हैं। किस नाम से हैं सर? मेरा नाम गौरव है जी। तो गौरव जी, ये स्टूडियो खुल जाने से किस प्रकार से नए लोगों को फ़ायदा होगा? नए लोगों को फ़ायदा ऐसे होगा जी, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल गई है, तो लोगों को हम बताएंगे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे आप आगे और इंटरनेशनल लेवल का साउंड दे सकते हो इंडिया में। अनिल सिंह का इस क्षेत्र में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है आप सबको? अनिल सिंह जी का पैसे से, जगह से साथ है, हर तरीके से साथ है हमारे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू। बिहार में अनिल सिंह के सहयोग से एक स्टूडियो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो सर आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या संदेश है आपका? जी मेरा नाम विपिन मिश्रा है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अनिल सर के बारे में बहुत सुना है, उनके काम के बारे में भी बहुत सुना है, और जिस राह पे वो अभी इम्प्लीमेंट किए हैं नई चीज़ें, नई स्टूडियो, जिस माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उन्होंने इनॉग्रेशन आज स्टार्ट किया है स्टूडियो का, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये चैनल, इनका चैनल का सर का नाम? मेरा नाम अनिल सिंह और हमारा जो चैनल है वो आरतुल ग्रुप्स के नाम से हमारी कंपनी है, और इस कंपनी में बहुत सारे वर्क होते हैं। एक तो हमारा ये स्टूडियो खुला है और हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस भी आरतुल ग्रुप के नाम से ही है, और हमारा जो म्यूजिक स्टूडियो है ये भी आरतुल ग्रुप के नाम से ही है, और हमारी कंपनी मैन पावर सप्लायर भी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो भी आरतुल ग्रुप्स के नाम से ही है। और आने वाले फीचर्स में काफ़ी सारे बिजनेस आरतुल ग्रुप्स के नाम से ही खुलने वाले हैं, ओपनिंग होने वाली है, और हम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का भविष्य बनाने के लिए काम करने। आज की जो पीढ़ी है वो कामचोर ज़्यादा होती जा रही है, नशे की तरफ ज़्यादा गिरफ्त होती जा रही है, तो उस नशे से हम लोगों को मुक्ति देने के बिहाफ पे वर्क हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहाँ से लोगों को हम रोज़गार दे सकें। मेरा मेन उद्देश्य है कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देना है और अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाता है। अनिल सर ने उसको लेकर एक अप्रोच अपना जताया है, और उसी के थ्रू जो हिडन टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का मैसेज लोगों तक जाएगा। तो इससे ये होगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लोगों तक जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो जा पाएगा। थैंक यू। तो यहाँ अनिल सिंह के इस स्टूडियो के उद्घाटन पे आए हुए हैं हमारे संगीत के शोध छात्र हैं। सर किस नाम से हैं? रविराज मिश्रा। तो आप ये बताइए कि ये जो संगीत की शिक्षा होती है या संगीत है, इससे समाज को किस प्रकार का फ़ायदा है? सर संगीत ही एक ऐसी शिक्षा है जिससे समाज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर किसी को ऐसे नॉर्मली अगर किसी को चीज़ को बताते हो तो उनके शायद दिमाग में ना आए, लेकिन अगर संगीत के ज़रिए आप किसी को कोई भी उद्देश्य या कोई भी चीज़ें बताओ उनके दिमाग में, और अच्छे से एक सेलिब्रिटी का, वैसे भी एक सेलिब्रिटी का या संगीतकार का सबसे बड़ा योगदान होता है कि समाज सुधारने का, लेकिन उसका दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि समाज को बिगाड़ना, एक होता है सुधारना। तो हमारा उद्देश्य है कि समाज को मैं संदेश पहुंचाऊं, अच्छे विचार से हमारा संगीत लोगों तक पहुंचे और हम काम। तो ये संगीत विषय से शोध छात्र हैं और ये संगीत का महत्व बता रहे हैं। थैंक यू। आज यहाँ नारायण विहार में दिल्ली में अनिल सिंह ने स्टूडियो कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसी कड़ी में आए हैं अभयकांत जी, कवि हैं, प्रख्यात कवि हैं देश के। तो सर जी अपना परिचय दीजिए और आज के जो स्टूडियो खुला है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कि मेरा परिचय है कि कलम लिखती बगावत मेरी, कलम लिखती बगावत मेरी, नहीं किसी से डरता हूँ, सत्य को जिताने के लिए झूठ से लड़ता हूँ, जिधर से आए ललकार की आवाज़ उधर ही मैं बढ़ता हूँ, नाम है कवि अभयकांत सिंह, देश हित के लिए जीता और देश हित के लिए मरता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्टूडियो समाज को लेकर बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। आने वाली समय में, आने वाली समय में ये अश्लीलता फिल्मी इंडस्ट्री फैला रही है, अपने गानों से अश्लीलता फैला रही है, लेकिन हमारे द्वारा जो गाना बनेगा, हमारे स्टूडियो द्वारा जो बनेगा, वो एक नंबर की सामाजिक, जिसको अपनी माता के साथ बैठकर, अपनी बहन के साथ बैठकर हम सुन सकते हैं, वैसा गाना और वैसा कार्य हम लोग करेंगे, जिससे समाज हमारी उन्नति की ओर जाएगी और पूरा भारत बनेगा विश्व गुरु। अच्छी अच्छी फिल्में भी बनेंगी, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी रिकॉर्ड होंगे और बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और मैं राजेश राज के नाम से जाना जाता हूँ और हमारे द्वारा लिखे हुए गीत भी आप बहुत कुछ यहाँ पे देखेंगे और उसका आनंद भी ले सकेंगे। और यही दुआ करते हैं कि आप लोग इस भरपूर इनका सहयोग करें और इसी के साथ में जो है यहाँ पे आए स्टूडियो में और जो वर्क होता है यहाँ पे उसको भी देखें और अच्छे से इसको आप लोग एंजॉय करें। और इनको आपको मौका मिलना चाहिए कि हर लोगों को आगे बढ़ाने का। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।